नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। ये भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जितने भी कार्य होते हैं उनमें सहयोग प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उनका संचालन में सहायता करता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, सिर्फ सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए ये सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन होते हैं उनको भी बढ़ावा देता है। ये और भी बहुत सारे कार्य करता है, या सेमिनार आयोजित करता है सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए। ये गाँव में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए कार्य करता है। तो आज इन आगे पूरी चीजें पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या-क्या थे, इसके प्रकाशन क्या-क्या है और इसके अवार्ड्स क्या-क्या हैं। तो शुरू करते हैं हम RRLF के बारे में, यानी RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1972 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, सॉल्ट लेक सिटी में। इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पर हुई थी और ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। इसकी स्थापना वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत हुई थी। इस एक्ट के तहत इसको पंजीकृत किया गया था ना। ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयं शासित निकाय है। इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, मतलब इसको वित्त दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी एक समिति है जिसका नाम है फाउंडेशन। समिति का नाम है फाउंडेशन। ये RLF की देखरेख हेतु एक कार्य समिति है ना। इसमें 22 सदस्य होते हैं और ये इसके अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है संस्कृति मंत्रालय के मंत्री या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति होता है इसका अध्यक्ष। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कंचन गुप्ता और इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान? डायरेक्टर जनरल अजय प्रताप सिंह इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं RRLF द्वारा 11 मई 1972 को कोलकाता में इंटरनेशनल बुक ईयर की स्थापना की गई थी। इसका स्लोगन था बुक्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए पुस्तकें। अब हम RRLF के उद्देश्य देख लेते हैं। इसकी क्या-क्या उद्देश्य हैं। इसका पहला उद्देश्य है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना और समर्थन करना। RRLF सिर्फ सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कार्य करता है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आंदोलन जितने भी आंदोलन होते हैं ना, उनको बढ़ावा देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका उद्देश्य है देश में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाने और एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण में मदद करता है। मतलब पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाने के लिए और उसे अपनाने के लिए ये कार्य करता है और एक पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली उसका निर्माण में के लिए मदद करता है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है आम जनता में रीडिंग हैबिट्स विकसित करना, खासकर बच्चों में और युवाओं में ना। आजकल बच्चे और युवा बहुत कम किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें रीडिंग हैबिट्स विकसित करना इसलिए कार्य करता है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा उद्देश्य राज्य सरकारों के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास करना और उन्हें वित्त सहायता प्रदान करना। देखो, सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकास तो करता है और उन्हें वित्त भी प्रदान करता है RRLF, है ना। इसका पांचवा उद्देश्य है पुस्तकालयों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। पुस्तकालय को वित्तीय सहायता तो प्रदान कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसको तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है सार्वजनिक पुस्तकालय को, है ना। इसका छठा उद्देश्य है ये देश में पुस्तकालय विकास से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता है। ये भारत में जितनी भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनके विकास के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को परामर्श देता है ताकि उन्हें कैसे आगे बढ़ा सके, है ना। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है पुस्तकालय विकास की समस्याओं के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुस्तकालय विज्ञान में जितनी भी समस्या आती है उनका अनुसंधान करना,
मतलब उनमें खोजबीन करना। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है पुस्तकालय विकास के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता देना। मतलब पुस्तकालय विकास के जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जो स्तर के संगठन होते हैं ना, उनको ये सहायता प्रदान करता है। अब हम इसके प्रोग्राम्स देख लेते हैं, इसकी क्या-क्या स्कीम्स है या फिर क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके ट्रिपल आर के ना, ट्रिपल आर एल एफ के ना। पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब ये किस प्रकार से सार्वजनिक पुस्तकालय को ये वित्तीय सहायता देता है। ये दो प्रकार से सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता देता है। पहला है मैचिंग स्कीम और दूसरा है नॉन मैचिंग स्कीम। पहले हम मैचिंग स्कीम देख लेते हैं। इसमें राज्य सरकार और आरएलएफ दोनों फंड देते हैं, जिससे सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास होता है। तो हम इसका देख लेते हैं कि किस अनुपात में ये फंड देते हैं। एक तो राज्य सरकार और ट्रिपल आरएलएफ कैसे कैसे फंड देते हैं, इनका अनुपात देख लेते हैं। पहला है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं ना, उनमें कितना दिया जाता है इनको फंड। तो राज्य सरकार है वो तो देगी 10% और ट्रिपल आरएलएफ कितना देगी 90% सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए ना। दूसरा है विकसित राज्य, ये कितना फंड, ये दोनों देंगे। राज्य सरकार भी 50% देगी और ट्रिपल आरएलएफ भी कितना देगा 50%। और तीसरा है विकासशील राज्यों के लिए, जो कि मतलब जिन राज्यों का विकास हो रहा है वो, उसमें राज्य सरकार तो देगी 40% और ट्रिपल आरएलएफ क्या कितना देगी 60%। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए इनका अनुपात है। अब हम देखते हैं नॉन मैचिंग स्कीम के बारे में। इसमें पूरी वित्तीय सहायता ट्रिपल आरएलएफ देता है। कौन देता है? ट्रिपल आरएलएफ। ये पूरी इसमें जो भी वित्तीय सहायता होती है ना, वो सारा इसमें यही देता है नॉन मैचिंग स्कीम के तहत तो ना। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये रूरल बुक डिपॉजिट सेंटर और मोबाइल लाइब्रेरी सेवाओं के विकास में सहायता प्रदान करता है। जो रूरल गांव में मतलब बुक डिपॉजिट सेंटर होते हैं और मोबाइल लाइब्रेरीज होती हैं आजकल, उनमें उनकी सेवाएं देने में सहायता प्रदान करता है ये ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो ट्रिपल आरएलएफ है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। तो ये किसके माध्यम से करता है? ये नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर वो सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है। ये जो नेहरू युवा केंद्र है, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो नेहरू युवा केंद्र है, इसका एक सेंटर है डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर। इसके माध्यम से गांव में पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेपलिस के बारे में। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेपलिस का उद्देश्य भारत में पुस्तकालय प्रणाली बनाना था, जिसका कार्य सार्वजनिक पुस्तकालय को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना था। इसका एक मुख्य कार्य वर्तमान जो सार्वजनिक पुस्तकालय थी उनका मॉडर्नाइजेशन करना था। इसकी स्थापना के लिए 1985 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक समिति गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1986 में। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डीपी चट्टोपाध्याय। और इस समिति का ड्राफ्ट किसने तैयार किया गया था? वो तैयार किया था ट्रिपल आर एल एफ ने तैयार किया था। इसलिए अपने महत्वपूर्ण रहती है इसको पढ़ना कि इसका जो ड्राफ्ट है वो ट्रिपल आर एल एफ ने तैयार किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं CIP यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ये एक सर्विस है जिसके तहत पुस्तकों के प्रकाशन से पहले ही उनकी ग्रंथ सूची संबंधी डाटा तैयार करना, ये इसका कार्य होता है। अब हम देखते हैं इसको शुरू किसने किया था सर्वप्रथम। इसको सर्वप्रथम शुरू किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ने इसको शुरू किया था। और भारत में ये कौन प्रदान करता है? भारत में प्रदान करता है ट्रिपल आर एल एफ, यानी जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की सर्विस भारत में कौन प्रदान करता है? ये ट्रिपल आर एल एफ प्रदान करता है। और ये किसके लिए प्रदान करता है? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए प्रदान करता है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे शॉर्ट फॉर्म में SDPB कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। इसका पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्कशॉप,
इसमें राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालयों की नीति और प्रशासनिक मामलों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा स्तर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा स्तर है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इसमें राज्य के केंद्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों और बड़े शहरों के पुस्तकालयों के कर्मचारियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कौशल और प्रबंधन पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका तीसरा स्तर है डे टू डे फंक्शनिंग। इसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के दैनिक संचालन के लिए पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देना और उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक करना इसका कार्य होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। इसे शॉर्ट फॉर्म में NMLB कहते हैं और इसे कब लॉन्च किया गया था? 3 फरवरी 2014 को। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया था। और इसका नोडल विभाग कौन सा है? इसका नोडल विभाग है RRLF और ये 2012 में NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसको शुरू करने की सिफारिश किसने की थी? नेशनल नॉलेज कमीशन ने ना। अब हम इसके RRR के पब्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसका पहला है इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये 1985 में प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक कौन थे? KM जॉर्ज। इसका नेक्स्ट प्रकाशन है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। इसका नेक्स्ट प्रकाशन है ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज। ये त्रैमासिक जर्नल है, मतलब 3 महीने में एक बार प्रकाशित होता है। इसका नेक्स्ट प्रकाशन है RRLF न्यूज़लेटर। ये 1981 से बाई मंथली प्रकाशित हो रहा है, 2 महीने में एक बार प्रकाशित। इसका नेक्स्ट प्रकाशन है एनुअल रिपोर्ट। ये RRLF द्वारा एनुअल रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। इसका नेक्स्ट प्रकाशन है बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स। ये 1983 में प्रकाशित किया गया था। इसका नेक्स्ट प्रकाशन है राजा राम मोहन रॉय एंड द न्यू लर्निंग। अब हम इसके सारे पब्लिकेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके अवार्ड्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से अवार्ड हैं। पहला है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। ये सार्वजनिक पुस्तकालय विकास में योगदान देने वाले उत्कृष्ट लेखकों के लिए प्रदान किया जाता है। और ये प्रदान कौन करता है? RRLF है ना। इसका नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अवार्ड। इसका नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड। इसका चौथा अवार्ड है RRLF बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड। उसका 5वां अवार्ड है RRLF फेलोशिप अवार्ड। ये इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये फर्स्ट वाला राजा राम मोहन रॉय अवार्ड ही है, बाकी इतने कोई खास अवार्ड नहीं है इसके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो RRLF है ना, इसने टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची भी प्रकाशित की थी। इस ग्रंथ सूची में 42 भाषाओं में टैगोर पर और उनके द्वारा प्रकाशित 9000 पुस्तकों की सूची है। ये जो टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची है ना, इसमें 42 भाषाओं में टैगोर पर और उनके द्वारा प्रकाशित 9000 पुस्तकों की सूची है इसमें, है ना। अब हम RRLF के रीजनल सेंटर्स देख लेते हैं कि रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। इसका पहला रीजनल सेंटर है गुवाहाटी में और दूसरा कहाँ पे है? कोलकाता में। तीसरा है न्यू दिल्ली में, चौथा है मुंबई में और 5वां है चेन्नई में। ये 5 इसके रीजनल सेंटर हैं किसके? RRLF के। RRLF द्वारा 2023 में एक लाइब्रेरी बुक फेयर यानी पुस्तकालय मेला आयोजित किया गया था। इसका नोडल विभाग तो RRLF था और ये कहाँ आयोजित किया गया था? प्रगति मैदान दिल्ली में। उसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप चेक लेना, वैसे भी ये RRLF बहुत सारे लाइब्रेरी बुक फेयर आयोजित कराता रहता है, तो आप देख लेना कि लेटेस्ट कहाँ हुआ है।
तो आज हमने ट्रिपल आर अलग पूरा पढ़ लिया, हमने इसकी स्थापना के बारे में पढ़ लिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, हमने इसकी समिति के बारे में पढ़ लिया, फाउंडेशन के बारे में, इसके उद्देश्य देख लिए, हमने इसके प्रोग्राम देखे कि इसमें किस किस तरह से विभाजित होता है। हमने इसके बहुत सारे प्रोग्राम देखे, हमने CIP देखा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा, नेपलिस देखा, नेहरू युवा केंद्र के बारे में देखा, और भी हमने इसके पब्लिकेशन देखे, इसके अवार्ड देखे। तो हमने इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली है। तो आप इस वीडियो को बंद करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।